राम भाई हो तो भाई आज बात कर रहा हूँ मैं छोटे सी एक किसान के हित की, किसान के बारे में। अब मैं खेत में हूँ, देखो थोड़ा गन्ने का काम चल रहा। जो बहुत सारे भाई ऐसे हैं, देखो मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा कि भाई बीजेपी ये कानून क्यों लाई थी किसानों के, या किसी यूनियन ने उनका विरोध किया, कुछ भी हो। लेकिन आप एक किसान होने के नाते एक चीज़ सोच के बताओ मुझे कि अगर आपकी खेती, जो फसलें हैं, जो सारी जमा पूंजी है, जो आपकी गेहूं हो गया या दालें हो गई, अनाज हो गए और चावल हो गया, वो अगर पूंजीपतियों के हाथ में पहुंच जाती, जो कि सरकार का एक कानून आए थे 3 कृषि कानून, काले कानून मैं तो कहूँगा भाई उनको, क्योंकि हम भी गए थे भाई उनके विरोध में, पहले दिन ही पहुँच गए थे दिल्ली। और उनका जो रिजल्ट है अब दिख रहा है। जो अभी पिछले 3-4 दिन में दिल्ली में या किसी भी एयरपोर्ट की कह लो कि दिन में 800 फ्लाइटें रद्द हुई हैं एयर इंडिया की, भाई सरकार के हाथ में है। 2-3 कंपनी बची हैं मोनोपोली, जैसे कि आज की डेट में रिलायंस और एयरटेल और आपका बचा ही कौन सा है ऑपरेटर, बीएसएनएल तो ख़त्म ही कर दिया। ऑपरेटर की बात करूं, अगर टेलीकॉम की बात करूं तो उनके रिचार्ज उनकी मर्ज़ी से आप करोगे। तो वही काम एयर इंडिया ने किया। जो टिकट 600-700 रुपये, 6,000-7,000 के थे ना, दिल्ली से लखनऊ के या मुंबई के 10,000 के थे, वो भाई 80-80 हज़ार रुपये में बेचे। उनको दिख गया कि ये भीड़ है, पब्लिक है, ये मरी पड़ी है, इसको जिस मर्जी आप मन करेगा आप उस मर्जी इनको टिकट बेचो, ये खरीदेंगे। ये होती मोनोपोली। वही काम आपका हो जाता किसानी के मामले में। अगर आपकी फसलें ये लेके रख लेते अपने पास, और जैसा पंजाब में बाढ़ आई, चावल मान के चलो वहाँ का समाप्त हो गया, तो वही चावल जो हमारा ख़रीदा गया होता कहीं से 30 रुपये में, 40 रुपये में, वही चावल 300 रुपये में बेचते हैं। क्यों? जब 6-7 हज़ार वाला टिकट ये 60-70 हज़ार में बेच सकते हैं, तो क्या आपका चावल 30 रुपये वाला 300 रुपये में नहीं बेचेंगे? जब देश में अकाल आ गया, भुखमरी फैल गई और उन्होंने स्टॉक कर रखा होगा, तो ये क्या करते हैं सोचो। तो भैया जो आज की डेट में गालियाँ दे देते हैं ना कि हाँ ये वहाँ पर दिल्ली में वो गए थे, प्रदर्शन हुआ, ये किया वो किया, तो आप सोचो कि तुम्हारी नस्लों को जो रोटी मिल रही है वो किसानों की वजह से मिल रही है। अगर ये किसान कमाना बंद कर दे, या किसान की जो ये जमा पूंजी है, ये जो फसलें हैं सारी हैं, ये उन पूंजीपति उद्योगपतियों के हाथ में जाती है ना, जो स्टॉक करके रखते हैं, जिन्होंने वेयर हाउस बना लिए, अडानी ने बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस बना लिए, वहाँ पे लाखों करोड़ टन माल इकट्ठा हो गया। और सरकार भाई इनकी रहती, सरकार का आदेश होता कि भाई किसानों से कोई खरीद नहीं होगी सरकारी मंडी में, सब इनको खरीदो, प्राइवेट खरीदो। वो खरीदेंगे, सारा खरीद कर रख लेंगे, और बाकी मान के चलो अगले साल भाई या किसी विपत्ति आ जाए, कोई फसल ना हो, उसी फसल के रेट 10 गुना बढ़ा के तुम ही लोगों को बेचेंगे, जो तुम बैठ के बोल देते हो, कमेंट कर देते हो। तो भाई किसान की वैल्यू समझो। और अगर किसान ने विरोध किया था, ये सरकार को भी झुकना पड़ा था और सरकार ने वो बिल माफ़ किए थे, तो किसानों के हित में बहुत अच्छा हुआ था। आज का मेरा मकसद यही था कि आज की डेट में जो भाई ये एयरलाइंस वालों ने किया, अब तो सरकार ने थोड़ा सा अब जाके स्ट्रिक्ट हुई है कि हाँ कानून बनाया कि मिनिमम प्राइस कर दिया टिकट का। वरना तो जैसे आज की डेट में तेल है, तेल पे कोई जीएसटी नहीं लगता है भाई, डीजल पे, पेट्रोल पे। प्राइवेट कंपनी अपनी मनमर्जी का बेचती हैं। जब कच्चा तेल के वहाँ पे बैरल में रेट घटते हैं ना, तो कोई नहीं घटता है इंडिया में या अपने देश में, वो अपनी मर्ज़ी से बेचती हैं। प्राइवेट हाथों में चीज़ें रहेंगी तो यही रहता है भाई। तो भाई सरकार तो धीरे धीरे अपने सब बेचती जा रही है, सब पूंजीपतियों के हाथ में पहुँचाती जा रही है। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो, किसान हित की लगी हो, तो भाई लाइक कर दियो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यूट्यूब पे देख रहे हो और फेसबुक देख रहे हो, फॉलो कर लेना, और वीडियो शेयर जरूर करना अगर भाई आप किसान हो और किसान हित की बात चाहते हो तो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमसे जुड़ने के लिए। भाई किसान है तो खेत में गन्ना भर रहे हैं, अपनी फसल है भाई, यही तो ये हालत तो होनी है। देखो कोई एसी में बैठ के और उसमें भाई स्टूडियो में तो हम वीडियो बनाएंगे ना, डिबेट कर सकते हैं। किसान के पास एक सोशल मीडिया का हथियार है जहाँ अपनी आवाज़ उठा सकता है, बता सकता है। बाकी भाई आपको अच्छी लगी हो तो बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।